हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई मंथ में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे समास यानी कंपाउंड। तो एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं। समास का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो करें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो हमारा टॉपिक है भाई समास। तो समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या फिर संक्षिप्त रूप। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से बना पद जो है समस्त पद कहलाता है। तो समस्त पद किसे कहते हैं भाई? दो शब्दों के मेल से बना पद जो है समस्त पद कहलाता है। देखो कैसे भाई, कष्ट साध्य। तो कष्ट जमा साध्य, दो शब्द है यहाँ पर, एक कष्ट है एक साध्य है। तो कष्ट जमा साध्य, तो दो शब्दों के मेल से बना पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कष्ट साध्य जो है ये आपका समस्त पद है। और उसके बाद क्या बोला गया है? समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। तो समस्त पद कौन सा है भाई आपका? जैसे आपका कष्ट साध्य होगा, यथा संभव हो गया, यथा विधि हो गया, भरसक हो गया, नीलकंठ। यहाँ पर देख लेते हैं, नीलकंठ को देख लेते हैं। नील जमा कंठ, तो दो शब्द के मेल से बना पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। यानी नीलकंठ आपका क्या है? समस्त पद है। इसका जो पूरब पद है यानी समस्त पद का पहला पद जो है पूरब पद कहलाता है। जैसे आपका नील जमा कंठ, तो यहां पर नील क्या हो गया आपका? पूरब पद हो गया। और उसके बाद बोला गया है कि समस्त पद का दूसरा पद जो है उत्तर पद कहलाता है। जैसे यहां पर कष्ट साध्य में देख लेते हैं, कष्ट जमा साध्य, तो कष्ट हो गया भाई पूरब पद और साध्य हो गया भाई आपका उत्तर पद। और यहां पर नील हो गया पूरब पद और कंठ हो गया आपका उत्तर पद। और उसके बाद बोला गया है समस्त पद का विग्रह जो है आपका समास विग्रह कहलाता है। तो समस्त पद कौन सा है? जैसे आपका नीलकंठ हो गया, नील गाय हो गया, यथा संभव, कष्ट साध्य, यथा विधि और भरसक। तो ये आपके क्या है? समस्त पद दे रखे हैं। और इसका विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे आपका नीलकंठ जो है समस्त पद है, इसका विग्रह होता है नीला है कंठ जिसका, भोलेनाथ, नीला है कंठ जिसका, ये क्या हो गया आपका? नीला है कंठ जिसका, ये हो गया आपका भाई समास विग्रह। तो यदि हम यहां पर देखें कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, ये कौन सा समास है भाई? ये आपका तत्पुरुष समास है। भरसक, भरसक बोले तो पूरी शक्ति से, भरसक है आपका अव्ययी भाव समास। नीलकंठ है आपका भाई नीला है कंठ जिसका, इसमें जो है तीसरा पद निकल कर आ रहा है। तो नीला है कंठ जिसका भोलेनाथ। और नील गाय, नील गाय में यहां पर क्या हो रहा है भाई? इसका विग्रह है नीली है जो गाय, है जो मैं जो, ये आपका हो गया कर्मधारय समास। यथाविधि, यथाविधि बोले तो विधि के अनुसार। तो यथा प्रति आ अन हर भर, ये किसकी पहचान है भाई? ये आपके अव्ययी भाव समास की पहचान है। तो यथाविधि कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। और सेम यहाँ पर यथा संभव, जितना संभव हो सके। तो यहाँ पर पूरा पद है यथा, तो यथा ये कहाँ लगता है भाई? ये लगता है अव्ययी भाव समास में। तो यथा संभव भी कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। ये तो जस्ट आपको ट्रेलर बताया गया। हम जो है पूरे समास को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे। आपका जो है समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आपका तभी गलत नहीं होगा अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से देखा होगा, तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज जो है ऊपर से देखी होगी वीडियो तो हम कह नहीं सकते हैं आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। तो इसी प्यार मोहब्बत की कड़ी में हम पहुंचते हैं भाई एआई के ज़माने में। तो यहाँ पर जो है पिक्चर के माध्यम से आपको समास बताया जा रहा है, तो आपको बड़े अच्छे से देखना है। तो यहाँ बोला गया है समास बोले तो दो शब्दों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो इसके भेद क्या है भाई? भेद है इसके अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास पहला देख लेते हैं हम। अव्ययी भाव समास में जैसे आपका यथाशक्ति हो गया, आजीवन हो गया, प्रतिदिन हो गया। मैंने पहले कहा था अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? जिसके पूर्व पद में क्या क्या आता है आपका? यथा प्रति आ अन हर भर,
ये सब आते हैं तो वो कौन सा समास हो जाता है, आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं भाई तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास भी बहुत प्यारा समास है। आपने कारक पढ़े होंगे, तो अगर कारक पढ़े हैं तब भी अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम कारक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो तत्पुरुष समास के भैया अपने फैमिली मेंबर है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध काके की अपदान से जुदाई अधिकरण में पर। तो ये सभी जो है तत्पुरुष समास के फैमिली मेंबर है। और उसके बाद जो है कर्मधारय समास देखते हैं भाई। कर्मधारय समास, कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। अब देखो नीलकंठ, नीलकंठ जो आपका बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। उसके बाद है भाई द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास बोले तो द्वंद्व युद्ध, तो द्वंद्व युद्ध का नाम आपने सुना होगा। तो द्वंद्व युद्ध देखते हैं किस किस के बीच होता है। तो पहला द्वंद्व युद्ध भाई यहाँ पर माता पिता के बीच हो गया। उसके बाद जो है पाप पुण्य, सुख दुख, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सभी जो है आपका द्वंद्व समास के उदाहरण है। और उसके बाद आपका आता है द्विगु समास। द्विगु बोले तो गिनती से संबंध है, संख्यावाचक शब्द है ये द्विगु। जैसे आपका चारपाई हो गया, पंचवटी हो गया, अठन्नी हो गया, त्रिवेणी हो गया। यहाँ पर जो है प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है। तो नेक्स्ट दे रखा है भाई बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में जो है अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरा पद जो निकल कर आता है वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके, वो किसके होते भाई, वो होते हैं रावण के। पीतांबर, पीले है अंबर जिसके, तो पीले अंबर होते भाई विष्णु के। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है भाई, गणेश का। नीलकंठ, नीला है जो नीला है कंठ जिसका, सॉरी नीला है कंठ जिसका, तो है भोलेनाथ। तो आशा करता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से आपके दिमाग की बत्ती तो जल गई होगी। अगर नहीं जली है तो मेंटोस खा लीजिएगा, तो मेंटोस से आपके दिमाग की बत्ती जरूर जल जाएगी। तो अगर किसी को जो है पिक्चर के माध्यम से समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार होते हैं। पदों की प्रधानता और उनके बीच के संबंध के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसमें जो है पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। तो अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है भाई, पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास में मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें जो है पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में भाई द्वंद्व युद्ध होगा, जैसे दोनों पद जो है समान रूप से प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला है बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो है कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दो शब्दों के मेल से जो है कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तीसरा पद बोले तो जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 सिर वाला कौन होता है भाई, रावण। तो यहाँ पर रावण जो है तीसरा पद है, तो रावण यहाँ पर प्रधान हो गया। तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया भाई। तो पहला समास है भाई अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद या फिर पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद या फिर पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहचान क्या है इसकी, पहला पद जो पूर्व पद होता है, मैंने बोला था पिछले सेशन में कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, यथा, प्रति, आ, अनु, हर, भर, यावत इत्यादि अगर पूर्व पद हो तो वो समास कहलाता आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रति जमा दिन, तो पूर्व पद है भाई प्रति, तो प्रति जमा दिन होता है, इसका समस्त पद बनेगा प्रतिदिन और विग्रह बनेगा इसका प्रत्येक दिन। तो प्रति जमा दिन बोले तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का विग्रह बनता है प्रत्येक दिन। जैसे आ जमा जन्म, आजन्म, यथा जमा संभव, यथा संभव, अनु जमा रूप, अनुरूप, भर जमा पेट, भरपेट, प्रति जमा कूल, प्रतिकूल, हाथ जमा हाथ, हाथ जमा हाथ क्या होता है, हाथों हाथ। तो जिसके पूर्व पद में क्या होता है, प्रति हो गया, आ हो गया, यथा हो गया, अनु हो गया, भर हो गया, प्रति हो गया, ये सभी जो है अगर पूर्व पद में विद्यमान है तो ये क्या कहलाता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं यथा संभव, यथा संभव इसका विग्रह बनता है जैसा संभव हो। और लास्ट में जो दे रखा है हाथ जमा हाथ, ये भी आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। हाथ जमा हाथ, इसका समस्त पद बनता है हाथों हाथ और इसका जो विग्रह होता है हाथ ही हाथ में।
ठीक हो गया। ये क्या कहलाता है आपका अव्ययभाव समास। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा अव्ययभाव समास। तो अगला समास है भाई तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान हो। तो अव्ययभाव समास में क्या था? पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान था, और इस समास में क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास। तो जिस समास में बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार यहाँ पर जो का है ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो राजा का कुमार ये होता है भाई राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, का क्या है यहाँ पर? ये कारक चिन्ह है। तो धर्म का ग्रंथ होता है धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, यहाँ पर को शब्द जो है ये क्या है भाई? ये है कारक चिन्ह आपका। तो रचना को करने वाला इसको कहते हैं रचनाकार। तो तत्पुरुष समास में जो है आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं कारक को, क्योंकि कारक जो है तत्पुरुष समास में एक अलग सा रोल, एक तरफा रोल प्ले करता है। जैसे कर्ता ने, कर्ता बोले तो क्रिया को करने वाला, कर्ता ने। कर्म, अब देखो कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो यहाँ से जो है आपका तत्पुरुष समास शुरू होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। तो ये आपके कर्ता और संबोधन जो है ये आपके तत्पुरुष समास में काउंट नहीं होता है। कहाँ से शुरू होता है भाई? कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। तो कर्म किसे कहते हैं भाई? जिस पर जो है क्रिया का प्रभाव पड़े, तो इसका चिन्ह क्या है? कर्म को। और उसके बाद है करण। तो करण किसे कहते हैं भाई? जिसके द्वारा क्रिया की जाए। तो जिसके द्वारा क्रिया की जाए तो इसका चिन्ह क्या होता है? करण से के द्वारा। और उसके बाद है संप्रदान। तो संप्रदान किसे कहते हैं भाई? जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी संप्रदान को के लिए, इसका चिन्ह होगा को के लिए, यानी जिसके लिए कुछ किया जाए। और अगला है अपदान। तो अपदान में ध्यान देना है कि अपदान हर बार जो है जुदाई के सेंस में यूज होता है। जैसे जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी इसका जो चिन्ह रहेगा अपदान से जुदाई। तो अगला है संबंध। तो संबंध किसे कहते हैं? जो दूसरे शब्दों में जो है संबंध बताए। जैसे इसका चिन्ह रहेगा का, के, की, रा, री, ये संबंध के चिन्ह रहेंगे। अगला है अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? क्रिया का आधार या स्थान, यानी मैं पर, इसका चिन्ह रहेगा मैं पर। अगला है संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? किसी को बुलाना या सचेत करना संबोधन होता है। जैसे हे, अरे, ये जो है संबोधन के चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में आगे बढ़ने से पहले जो है कारक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके चिन्ह जो है तत्पुरुष समास में यूज होने हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, रारी, अधिकरण में पर, संबोधन ए हरे। तो नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास के जो है कितने भेद होते हैं भाई? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये सभी जो है कारक से रिलेटेड है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद है भाई? तत्पुरुष समास के होंगे 6 भेद। तो पहला समास है भाई कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक का जो है चिन्ह क्या है? यह है को, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें जो है कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, विग्रह और समस्त पद। आपको विग्रह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी पहले विग्रह दे रखा हो तो आपको बताना है कि ये कौन सा समास है, या फिर आपको समस्त पद दे रखा होता है, आपको वहां पर बताना है कि समस्त पद दे रखा है, उसका आपको समास बताना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला को का लोप हो जाएगा। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला, इसको बोलते हैं चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, यहाँ पर को क्या है भाई? ये कर्म कारक है, तो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। रथ को चलाने वाला मतलब रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला ये होता है भाई जेब कतरा। तो जहां पर को विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जी हाँ, तो अगला समास है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहां पूर्व पद के करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो है करण, करण तत्पुरुष समास यानी करण कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को
कर्ण से के द्वारा, तो यहाँ पर जो है से के द्वारा इस विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास, यानी कर्ण तत्पुरुष समास। सॉरी, अब देखो ध्यान से, तुलसीकृत, तुलसीकृत आपको मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है तुलसीकृत, तो तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तो के द्वारा यहाँ पर जो है के द्वारा विभक्ति, तो कर्ण तत्पुरुष समास। मन गणत, मन से गड़ी हुई, मन से गड़ी हुई, तो यानी से विभक्ति किसकी है भाई, ये भी कर्ण तत्पुरुष समास की है। अगला है गुण युक्त, तो गुण युक्त का विग्रह बनेगा गुण से युक्त, से विभक्ति कर्ण तत्पुरुष समास की। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, तो ध्यान दीजिएगा विग्रह में ध्यान दीजिएगा, अगर आपने विग्रह गलत कर लिया तो आप जो है समास को भी गलत करके आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा प्रेम आतुर, तो प्रेम आतुर का विग्रह बनता है भाई प्रेम से आतुर, तो से विभक्ति कर्ण तत्पुरुष समास की। तो आई होप सो आपको कर्ण तत्पुरुष समास समझ आ चुका होगा। तो अगला समास है भाई संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो के लिए विभक्ति किसकी होती है भाई, संप्रदान तत्पुरुष समास की। तो संप्रदान तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है, के लिए। तो ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, रहा खर्च, रहा खर्च का विग्रह क्या होगा, रहा के लिए खर्च, तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। पुण्यदान, पुण्यदान बोले तो पुण्य के लिए दान, तो विग्रह पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं, पुण्यदान पुण्य के लिए दान, तो यह भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। गौशाला, तो गौ के लिए शाला, तो ये भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर जो है के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गौ के लिए शाला तो गौशाला, पुण्य के लिए दान पुण्यदान, राह के लिए खर्च राह खर्च, तो जहां पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। आई होप सभी को ये समास भी समझ आ चुका होगा। जी हाँ, तो अगला समास है अपदान तत्पुरुष समास। तो अपदान मैंने पहले बोला है, अपदान जो है हर बार जुदाई की सेंस में यूज होता है, जैसे जहां पूर्व पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखो ध्यान से बोले तो जहां पर से यूज हो रहा है एज अ मतलब कि जुदाई की सेंस में यूज होता है, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, तो देश से उसकी क्या हो रही है, जुदाई हो रही है। धर्म विमुख, धर्म विमुख से होता है भाई, यानी धर्म से विमुख, तो यहाँ पर भी धर्म से उसकी जुदाई हो रही है। धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट, जहां पर भी से विभक्ति का एज अ जुदाई के मतलब जुदाई की सेंस में यूज होता है ये से, तो आपका वो कारक वो समास क्या कहलाता है, वो आपका अपदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। आई होप सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो अगला समास है भाई संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी जो समास जो है परस्पर संबंध को बताए उसे क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे जहां पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की इसका जो है लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है देशवासी, तो देशवासी देश का वासी, यहाँ पर देखो देश और वासी के बीच का संबंध किसने बताया है, का विभक्ति ने बताया है, यानी यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे देश का वासी बोले तो देशवासी, देश का वासी बोले तो देशवासी, यहाँ पर देश और वासी के बीच संबंध बताया है किसने, संबंध तत्पुरुष समास ने। संबंध तत्पुरुष समास की जो चिन्ह है यानी कारक विभक्ति है वो है का। अगला है राजपुत्री, तो राजा की पुत्री, किसकी पुत्री भाई, राजा की पुत्री, तो यहाँ पर भी संबंध बता रहा है, कौन बता रहा है, की विभक्ति बता रही है, वो किसकी है, संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति है। अगला है देवालय, देव का आलय, किसका आलय भाई, देव का आलय, तो यहाँ पर का विभक्ति भी किसकी होगी, संबंध तत्पुरुष समास की। तो देशवासी, राजपुत्री, देवालय, ये कौन से समास है भाई, ये आपके संबंध तत्पुरुष समास। आई होप सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है भाई अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जहां पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दानवीर, दानवीर बोले तो दान में वीर, दान से वीर नहीं होगा ना, दान से वीर नहीं होगा, इसका विग्रह दान वीर हो गया, मतलब दान में वीर। अगला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका विग्रह पे ध्यान दीजिएगा, दानवीर का विग्रह आपका दान से वीर नहीं होगा, दानवीर का विग्रह होगा दान में वीर। घुड़सवार का हो गया घोड़े पर सवार। स्वर्गवास हो गया स्वर्ग में वास, तो जहां पर जो है आपका विभक्ति कारक विभक्ति में पर इत्यादि आए, विग्रह करने पर में पर विभक्ति आए
उसे क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आई होप आप सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए DS क्लासेज यूट्यूब चैनल को। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो बने रहिए हमारे साथ।